रविंद्र, जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ जो मेरे अन्य सहयोगी वो भी नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये चुनाव की तारीखों का जो ऐलान किया गया है इसके अंदर लगभग शेड्यूल वैसा ही जैसा पिछली बार रखा गया था, लेकिन इस बार चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के लिए कई सुधारों का ऐलान भी चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। यानी पार्टियों को भी अब बताना होगा कि आपराधिक छवि के जो कैंडिडेट्स हैं आखिर उन्होंने क्यों उतारे हैं। देखिए, आपराधिक छवि वाला जो कैंडिडेट है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पिछले कई चुनावों से इसको फॉलो कर रहा है। तो जितने भी ऐलान हुए, आप प्रणय सालों से आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के घोषणा को और चुनाव प्रक्रिया को, तो ये बहुत नई बात नहीं, यहाँ लगातार सुधार की गुंजाइश रहती है और सुधार किया जा रहा है। और चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है सभी पार्टियों से, खासकर राष्ट्रीय दल और जो रिकॉग्नाइज क्षेत्रीय दल है उनसे बातचीत करके एक गाइडलाइंस तैयार करती है। लेकिन चुनाव में आप देखिए कि जीत की सबसे बड़ी बात होती है कि कौन कैंडिडेट जिता सकता है, और यही क्राइटेरिया होती है। और इसलिए जो एक कह सकते हैं ना कि ग्रीन लाइन जो होता है उसको क्रॉस कर जाते हैं, रेड लाइन क्रॉस करके पार्टियां वैसे उम्मीदवारों को खड़ा करती है जो जीत सकता है। जो इक्वेशन समीकरण, जातीय समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो, तो ऐसे में चुनाव आयोग के गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं पार्टियां अपने ढंग से उसको मैनिपुलेट करके कैंडिडेट उतारती है। तो आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे जब बीजेपी नवरात्रे में कैंडिडेट की घोषणा करेगी या कांग्रेस की लगातार जो बैठकें चल रही है उसमें घोषणा की जाएगी, तो ऐसे उम्मीदवारों की संख्या आपको दिखाई देगी। खासकर क्षेत्रीय जो पार्टियां होती हैं उसमें इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, क्योंकि वहां पर एक नेता तय करता है, न कि एक कोलिजियम तय करता है, जैसा कि बीजेपी में संसदीय बोर्ड है या फिर CWC। तो ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिशें होती है फेयर इलेक्शन कराने की, फेयर कैंडिडेट हो, लेकिन कोशिश गिर सकता है उसको उतारो। जी न्यूज़।